हरे कृष्णा। चलिए आज बात करते हैं मत्स्य अवतार, द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री हरि वासुदेव विष्णु। परमात्मा का, विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार। मैं 10 अवतार के बारे में बात करूँगा। जो 9 अवतार है वो प्रोमिनेंट है और मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उसके बाद जो 10 इनकारनेशन है वो अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं है। तो मतलब मत्स्य अवतार के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड विष्णु को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया तो अपने आप को मत्स्य, एक मछली के वेश में कन्वर्ट करना पड़ा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। तो भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य अवतार 10 अवतारों में से प्रथम अवतार है। विष्णु को पालन कर्ता कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है लॉर्ड विष्णु को। अतः वह ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विविध अवतार धारण करते हैं। लॉर्ड विष्णु पालनहार है तो लॉर्ड विष्णु ब्रह्मांड के हेतु अनुसार अलग अलग अवतार धारण करते हैं। ये अवतार भगवान ने वेदों को बचाने के लिए और असुर हैग्रीव को मारने के लिए धरा था। ये अवतार क्यों धरा था? लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? वेदों को बचाने के लिए, हमारे शास्त्रों को बचाने के लिए और असुर हैग्रीव उसको मारने के लिए ये अवतार धारण किया था। साथ ही साथ व्यवस्था मनु, मतलब जो गॉड ऑफ लॉ है, मनु है, जो भगवान मनु है, उनको बचाने के लिए, मनुश्रुति सप्त ऋषि गण को बचाने के लिए, वारे शिव जंतु को प्रथम कल्प की प्रलय से बचाने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए ये अवतार लिया गया था। प्रलय से बचाने के लिए अवतार लिया गया था। तो मतलब कथा कैसी है? जब संसार को किसी प्रकार का खतरा होता है तो भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तक मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ। और मतलब जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो मतलब जो योगी होते हैं, उनको बचाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और ये हर एक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। दिस इज सेड इन वर्स नंबर 7 to 8 चैप्टर नंबर 4 ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। यहाँ पे क्या कहते हैं? उसके बाद ब्रह्मांड की अवधिक विघटन के प्रलय के ठीक पहले, ब्रह्मांड का प्रलय से पहले, उसका विघटन से पहले, जब प्रजापति ब्रह्मा के मुंह से वेदों का ज्ञान निकल गया, मतलब ब्रह्मा के मुंह से वेदों का ज्ञान निकल गया, तब असुर हैग्रीव ने उस ज्ञान को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कुछ वेदों का ज्ञान बोला, असुर हैग्रीव था, उसने वो ज्ञान को चुरा लिया और निकल गया, अपने अंदर निकल गया वो। तब भगवान विष्णु ने प्राथमिक अवतार पहला अवतार क्या लिया? मत्स्य अवतार के रूप में अवतरणित हुए और स्वयं राजा सत्यव्रत मनु के सामने एक छोटी लाचार मछली बना लिया, अपने आप को छोटी लाचार मछली बना लिया। सत्यव्रत मनु थे, जो राजा थे, उनके सामने छोटी मछली बना लिया। और मछली थी हर दिन ग्रो होती थी। अब मतलब आप मतलब कोई बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी के आकार वो मछली ले लेगी, और किसी तालाब में डाल दो तो तालाब का आकार मछली ले लेगी। इसीलिए हर दिन वो ग्रो होती थी। सुबह सत्यव्रत सूर्यदेव को दे रहे थे, तब एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे एक कमंडल में रखिए, मुझे एक मतलब बाल्टी में ऐसा कहीं पे भी रख दीजिए मुझे। मतलब जब राजा मनु थे वो भगवान की मतलब सूर्य नारायण की प्रार्थना कर रहे थे, तो मछली ने वो बोला कि मुझे कमंडल में रखिए, मुझे कोई मतलब बाल्टी में कहीं पे मुझे रखिए। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकल गए। और घर पहुंचते ही वह मछली उस कमंडल के आकार की बन गई, जो मतलब बाल्टी थी या कोई मतलब लोटा था, उसके आकार की वो मछली बन गई। राजा ने इसे एक पात्र पर रखा, परंतु कुछ समय बाद वो मत्स्य उस पात्र का आकार ही हो गई। राजा ने दूसरे पात्र में वो मछली को रखा तो मछली थी और ग्रो हो गई और उस पात्र का आकार ले लिया। उसको अंत में राजा ने समुद्र में डाला तो उसने पूरे समुद्र को ढक लिया। मतलब मछली थी वो मतलब पूरे समुद्र में डाल दिया तो समुद्र का आकार वो मछली बन गई। इस सुनहरी रंग की मछली, गोल्डन कलर की फिश ने दिव्य पहचान उजागर की और अपने भक्त को यह सूचित किया कि उस दिवस के ठीक 7वें दिन प्रलय आएगा। और
तब पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। मतलब इस दिन के बाद, इस दिवस के बाद 7वें दिन के बाद प्रलय आएगा, वो संसार का पुनः निर्माण होगा। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, प्रलय ही नव निर्माण का कारण है, विनाशी, संपूर्ण विनाशी नव निर्माण का कारण है। अगर विनाशी नहीं होगा तो नव निर्माण नहीं होगा। और लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड विष्णु कहते हैं। उसके बाद नया सृजन होगा और सत्यव्रत को सभी जड़ी बूटी, बीज और पशुओं, सप्तऋषि आदि को इकट्ठा करके प्रभु द्वारा भेजे गए एक नाव में संचित करने को कहा। एक मतलब बोट में संचित किया, जड़ी बूटी, सप्तऋषि सभी को मतलब एक बोट में संचित करने को कहा। फिर यह अति विशाल मछली हैग्रीव को मारकर वेदों को गुमनाम होने से बचाया और उस ब्रह्मा को दे दिया। मतलब इस विशाल मछली ने हैग्रीव जो राक्षस था उसको मार के सभी वेदों को बचाया। जब ब्रह्मा अपने नींद से उठे, जो प्रलय के अंत में था, उसे ब्रह्मा की रात पुकारा जाता है। तो प्रलय के पहले दिन था, मतलब प्रलय के पहले दिन जो रात थी उसको ब्रह्मा की नाइट करके पुकारा जाता है। जो गणना के आधार पे 4,32,000 मतलब इतना करोड़ों साल पहले था वो। जब उज्जार ब्रह्मांड को भस्म करने लगा, एक विशाल नाव आया। जब ब्रह्मा जी को भस्म करने लगा उज्वार, तो मतलब एक नाव आया और जिस पर सभी चढ़े, उस नाव पर सभी चढ़े। मत्स्य भगवान ने उसे सर्पराज वासुकी को डोर बनाकर बांध लिया और सुमेर पर्वत के और प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत के ऊपर प्रस्थान किया। वासुकी जो सर्प शेषनाग थे उनको दोनों तक बांध दिया और नाव को चलाने लगे। और सभी मतलब देवतागण सभी उस नाव में चले गए और मेरु पर्वत के आगे निकल गए। रास्ते में भगवान मत्स्य नारायण ने मनु सत्यव्रत को मत्स्य पुराण सुनाया और इस तरह प्रभु ने सबकी प्रलय की रक्षा की तथा पौधे तथा जीव की नस्लों को बचाया और मत्स्य पुराण की विद्या को नव युग में प्रसारित किया। मत्स्य पुराण की जो विद्या थी उसको नव युग में प्रसारित किया। ऐसे मत्स्य पुराण में ये लॉर्ड विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में कही गई है बात। और मत्स्य अवतार वो है, मतलब मत्स्य पुराण वो चीज है कि मत्स्य पुराण श्री हरि विष्णु ने राजा मनु को कहा गया था। भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ उनके तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया मत्स्य पुराण में। उसमें जल प्रलय, मत्स्य तथा मनु के संवाद है। राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्मय, प्रयाग महात्मय, काशी महात्मय, नर्मदा महात्मय, मूर्ति निर्माण महात्मय एक एवं त्रिवेदों की महिमा आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला ये पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है। मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उसमें क्या क्या चीज कही गई मत्स्य पुराण में वो देखते हैं। इस पुराण में 7 कल्पों का कथन किया गया। 7 कल्पों का कथन किया गया। उसमें नरसिंह वर्ण के शुरू होकर यह 14,000 श्लोकों का पुराण है। मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का पुराण है। मनु और मत्स्य के संवाद से शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों का पैदा होना, मरुद्रव्यों का प्रादुर्भाव, उसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, व्यवस्था, मनु की उत्पत्ति, व्रत और उपवासों के साथ मार्तचंडीय व्रत, द्वीप और लोकों द्वारा वर्णन, देव मंदिर निर्माण, प्रसाद निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर में छुप गया था तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उसको पुनः स्थापित किया। ये सभी उसका मतलब सभी चीजें मत्स्य पुराण में सभी चीज कही गई। तो ये था लॉर्ड विष्णु का मत्स्य अवतार, फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री हरि विष्णु। तो मतलब गाते हैं, चलिए। ओम नमामि विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे।